प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सब भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सब भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता। जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ये मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सब भक्ति में झूम तुझको करे सम्मान। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो। परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो। यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो। आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हम सबों को फिर एक बार इस महान मिस्र बलिदान में भाग लेने का सौभाग्य और संदर्भ प्रदान किया है। इस पवित्र वेदी के सम्मुख हम सबों को एकत्रित किया है और हम सभी जानते हैं निश्चित रूप से कि मिस्र बलिदान के द्वारा हम सबों को आध्यात्मिक बल, शक्ति, सामर्थ्य मिलते हैं। मिस्र बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह साक्षात अपने शरीर और लहू के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं और हमें आध्यात्मिक भोजन प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक भोजन हम सबों के लिए अति आवश्यक है। ये बात हम अपने अनुभव के तौर पर हम जानते हैं। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है प्रार्थना करने का तौर तरीका। अक्सर हम लोग प्रार्थना करना नहीं जानते। हमारी प्रार्थना में या प्रार्थना करने के तरीके में बहुत सारी कमियां हो सकती। इसलिए प्रभु हमें बताता है जब तुम प्रार्थना करते हो किस प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करना है, वो तरीका प्रभु हमें सिखाता है। और क्या प्रार्थना करना है, प्रभु हमें एक सुंदर एक नमूना हमारे सामने रखता है। इस प्रकार प्रार्थना किया करो। और उस प्रार्थना में प्रभु ने हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को उसने उस प्रार्थना में जोड़ रखा है। मुख्य रूप से वहाँ पर महत्व दिया है। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करें और तब जाके हम पिता से क्षमा की याचना कर सकते हैं। बहुत सारी बातों पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बहुत सारी बातों पर गहराई से ध्यान देने के लिए, जो ठीक नहीं है उसको ठीक करने के लिए और सही तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए प्रार्थना का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के पूजन पद्धति के द्वारा हमें बुलाते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाए। जैसे प्रभु के शिष्यों ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु से कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाए, और प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाई और प्रभु के शिष्य प्रार्थना करना सीखे। प्रार्थना
आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रार्थना के द्वारा ही हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं, विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही आशीष के द्वार हम सबों के लिए खुल सकते हैं। इसलिए आइए आज के दिन में इसमें सब बलिदान में भाग लेते वक्त हम प्रार्थना का वरदान मांगें। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। जो लोग जन्म दिवस मना रहे हैं उन्होंने विशेष रूप से निवेदन किया है इस मिस बलिदान में उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। मुख्य रूप से हम फादर डेरिक और फादर हेनरी के लिए जो आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के द्वारा दिए हुए जीवन के दान के लिए धन्यवाद देते हुए जो पुरोहिताई का वरदान और पुरोहिताई की विशिष्ट बुलाहट उन्हें दी है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए उसमें बने रहने के लिए, पुरोहिताई के कार्य को करते हुए प्रभु लोगों को प्रभु के संदेश सुनाने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य और अपार खुशियाँ और आनंद उन्हें मिले। आइए हम इसमें सब बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। मेरी शक्ति शेष हो रहती है, मेरे प्राण बहुत खेदित है। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। दया करो भगवन, मुझ पर दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का पाठ। ओह यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते, खैर आप मुझे अवश्य सहन करेंगे।
मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठें। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का भाव नहीं। इसका परिणाम मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बना लिया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय जब मैं आर्थिक संकट में पड़ जाता था तो मैं किसी के लिए भी भार नहीं बना। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। धर्मियों की गुष्टी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूँगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करें। अनुवाक्या। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य प्रतापी तथा ऐश्वर्यपूर्ण है, उसका न्याय युगों युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य रमणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। अनुवाक्या। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है, उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय है, वे युगों युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्या। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। ये स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसा हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल
बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता जो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए, आपके संदेश के लिए। आपके वचनों के द्वारा आप हमें आपके करीब बुलाते हैं, नज़दीक बुलाते हैं। और आज के दिन में विशेष रूप से प्रेमी पिता प्रार्थना करने का तौर तरीका हमें सिखाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का वरदान हम सबों को प्रदान कीजिए। भले ही हम लोग चर्च नहीं जा पाते हैं, कोरोना महामारी के चलते चर्च जाना संभव नहीं है, फिर भी प्रभु हमारा दिल आपके साथ जुड़ा रहे। आपके वचनों के सहारे, विश्वास के सहारे, प्रार्थना के सहारे यह वरदान हम सबों को प्रदान कीजिए। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। अपने ज़रूरतों में अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने प्रार्थना मांगी है। उन सभी लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो विश्वास करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि हम प्रार्थना करेंगे, उन सबों को भी याद करते हुए इस वक्त आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं। प्रेमी पिता, आप उनके नाम को जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को जानते हैं, उनकी प्रार्थना को जानते हैं। मांगने से पहले ही हम सबों के लिए प्रबंध करने वाले, इंतज़ाम करने वाले प्रेमी पिता, उन सभी लोगों के लिए इंतज़ाम कीजिए। आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं फादर डेरिक के लिए, फादर हेनरी के लिए, जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं। प्रेमी पिता, आपकी बहुतायत की आशीष उन दोनों पर रहे, उनकी कामकाज में रहे। एक पुरोहित के रूप में जब आपकी सेवा वो कर रहे हैं, उस सेवा में उन्हें संतुष्ट मिले, आनंद मिले, खुशियाँ मिले। इस प्रकार से प्रभु वो बहुत सारे लोगों के लिए आपके आशीषों का एक माध्यम बने। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में विशेष रूप से जिन्हें जो बीमार हैं, अपनी अलग अलग प्रकार की बीमारी में विशेष प्रार्थना की मांग की है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन में एशली के लिए, जो एक प्रकार के दुष्ट आत्मा से आक्रमण उनके जीवन में होता है, जिस वजह से पूरा परिवार परेशान है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उस पर दया कर, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के साया से, दुष्ट आत्मा के आक्रमण से आप उन्हें बचा के रखिए। आपका आत्मा उन पर कार्य करें और किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन में कार्य ना कर पाए। इस प्रकार से प्रभु बहुत सारे निवेदन हम आपके सम्मुख लाते हैं आज के दिन में और आपसे विनती करते हैं, दयापूर्वक हमारे सारे निवेदनों को स्वीकार कीजिए और अपनी दया की दृष्टि हम सभी लोगों पर बनाए रखिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। करो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी, भक्ति भरी श्रद्धा भरी। स्वीकारो स्वामी। हम लेके आए हैं तुझ पे चढ़ाने, जीवन में आशाएं तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी
भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशुगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी है। स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदैव बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आशीरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे वही तो हमारा है। आशीरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है।
तेरा प्रभु। जीवन की रोटी तो जीने की शक्ति तो, जीवन की रोटी तो जीने की शक्ति तो, साहिल हर मुसाफिर का भक्तों की भक्ति तो, तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों में तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु। वचन के रूप में हम लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया है। विश्वास के द्वारा हम लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया है। प्रभु हमारे दिल रूपी घर में निवास करते हैं। महसूस करें, अनुभव करें। यद्यपि आज के दिन में हम लोग वास्तविक रूप में प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने में असमर्थ हैं, हमारा विश्वास हमें सिखाता है और हमारा अनुभव है कि प्रभु हमारे जीवन में आए हैं वचन के द्वारा, अपने पावन स्पर्श के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे दिल में आए हैं। महसूस करें उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं आप में समा जाना चाहता हूँ, आप में एक होना चाहता हूँ। मेरे जीवन में, मेरे दिल में बस जाइए, मुझसे कभी अलग ना हो जाइए। मुझे ये कृपा दीजिए कि मैं सदा ही तेरे साथ जुड़ा रहूं, तेरे साथ बना रहूं। प्रभु आपकी उपस्थिति से, आपके प्यार से, आनंद और खुशियों से मुझे भर दे। आपने जैसे वादा किया है प्रभु, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ, इस बात का एहसास मुझे दीजिए कि आप मेरे साथ हैं, मेरे जीवन में हैं, मेरे दिल में हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूक्रिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। वह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। ये दिल भरा आभार से